अरे देख तो सही रे, ये मेरे जाल में कैसी मछली फंसी है। बाप रे बाप, इतनी विचित्र मछली तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अशोक ने देखा कि अर्जुन के जाल में एक सोने की मछली फंसी थी, जिसकी आंखें नीली रंग की थीं। हाँ, लगता है तेरे जाल में कोई मायावी मछली फंसी है मित्र। अरे भाई, तेरा भाग्य बदल गया, किस्मत वाला निकला तू। तभी वो मछली मनुष्य की आवाज में बोलने लगी, मुझे छोड़ दो। अर्जुन डर गया। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, ये मछली मनुष्य की आवाज में बात कर रही है रे अशोक। ये कोई साधारण मछली नहीं है, ये मुझे कुछ बहुत ही बड़ा रहस्य लग रहा है। अरे अर्जुन, इसको छोड़ने की भूल मत करना। क्या पता ये कोई राक्षसी हो या पिशाचनी, और जैसे ही तू इसे छोड़ेगा ये हम दोनों को मार दे तो फिर क्या करेंगे? तभी मछली की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चमत्कारी वस्तु दूंगी जिससे तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। कुछ देर बाद अर्जुन ने मछली से कहा, अरे देखो देखो देखो, तुम्हें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे अंदर तक पिघला दिया है। मैं समझ गया कि तुम परेशानी में हो। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ता हूँ, ठीक है? आराम से जाओ 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 जाओ। इतना कहकर अर्जुन ने मछली को आजाद कर दिया। अबे क्या जाओ 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 जाओ, ये क्या किया तूने यार? ये क्या? अरे यार, तुझसे बड़ा मूर्ख आदमी नहीं देखा। ये क्या कर दिया तूने? हैं? अरे क्या कर दिया? क्या छोड़ दिया? अबे पागल वागल हो गया है क्या? उस मछली के आंखों के आंसू तुझे नहीं दिखाई दिए क्या? हाँ, बेचारी इतनी परेशान थी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। मगर अगले ही पल अचानक वो मछली तालाब से निकलकर रंग बिरंगी किरणों से एक जल परी में प्रकट हो गई। जल परी ने तुरंत अपना हाथ अर्जुन के आगे कर दिया। उसके हाथ में एक सफेद रंग का मोती था। इस मोती को पकड़ लो, ये एक मायावी मोती है। ये तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता है। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब केवल एक इच्छा? हाँ, केवल एक इच्छा, परंतु ध्यान रखना, इसमें इच्छा बहुत सोच समझ कर मांगना और इसकी सुरक्षा करना। अगर ये किसी गलत मनुष्य के हाथ पड़ गया तो फिर ये मोती बदला भी लेना जानता है। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम इसे अपनी बुद्धिमानी से इच्छा मांगोगे तो ये मोती तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर देगा, और अगर मोती को तुम्हारी इच्छा पसंद आएगी तो फिर ये तुम्हारी दूसरी भी इच्छा पूरी करेगा। परंतु अगर तुम इसकी सुरक्षा नहीं कर सके तो ये किसी गलत मनुष्य के हाथों में पड़ गया तो फिर ये मोती उसे नुकसान पहुंचाएगा, उसे जिसे तुम इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। इतना कहकर परी रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गई। अरे अर्जुन, इससे ढेर सारा खजाना मांग। अगर तेरे पास ढेर सारा खजाना आ जाएगा तो फिर तो तू बहुत धनवान बन जाएगा। फिर तुझे किसी वस्तु की क्या ही आवश्यकता होगी। मांग 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 मांग, खूब सारा धन मांग, पैसा। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बहन से परामर्श किए बिना इस मोती से कुछ भी नहीं मांगूंगा। और शायद तुमने जल परी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया है अशोक। जल परी ने कहा था कि अगर बुद्धिमानी से कोई इच्छा मांगी जाए तो ये मोती दूसरी इच्छा भी पूरी कर सकता है। और जो इच्छा तुम बता रहे हो, वो इच्छा पूरी करने के बाद मनुष्य के मन में लालच आ सकता है, पर मैं लालची नहीं बनना चाहता। इतना कहकर अर्जुन मोती को लेकर सीधे अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी बहन राधा को बताने लगा। राधा ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। तो अब तू बता बहन, मैं ऐसी क्या इच्छा मांगूं जिससे मैं बहुत धनवान भी हो जाऊं और इस मोती को बुरा भी ना लगे और मैं अपने गांव का कल्याण भी कर सकूं। बता। राधा सोच में डूब गई। भैया सोचो, अगर आप किसी राज्य के राजकुमार या राजा होते तो आप केवल एक गांव का ही नहीं बल्कि बहुत से गांव का एक साथ कल्याण कर सकते थे और उनकी सेवा कर सकते थे। पर इस मोती से राज्य पाने का वरदान मांगो,
वैसे भी मैंने सुना है कि इस समय राजा विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के लिए वर की तलाश कर रहे हैं। तो क्यों ना आप इस मोती से कुछ ऐसा मांगो कि राजा विक्रम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करें और अपनी राजगद्दी आपको सौंप दें। राजा बनने के बाद आप इस गांव को हमारे अत्याचारी साहूकार से भी मुक्ति दिला सकते हैं। वाह मेरी बहन वाह, तूने बिल्कुल सही परामर्श दिया है। अब मैं इस मोती से यही मांगूंगा। हाँ। अर्जुन मोती की ओर देखकर बोला, हे मोती, मैं चाहता हूं कि राजकुमारी चंद्रलेखा मुझसे विवाह कर लें ताकि मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं और फिर प्रजा की सेवा कर सकूं। तुमने बहुत ही बुद्धिमानी से इच्छा मांगी है। इस इच्छा से तुम्हें न केवल धन प्राप्त होगा बल्कि शासन भी प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में लोगों के प्रति भलाई करने की भावना है। इसीलिए तुम आसानी से भलाई कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। कल से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। परंतु याद रखना, मुझे किसी गलत मनुष्य के हाथों में मत पड़ने देना। अर्जुन ने मोती को अपनी जेब में रख लिया और सो गया। अगली सुबह अर्जुन फिर से अपना जाल लेकर तालाब में मछलियां पकड़ने निकल गया। तालाब के किनारे पहले से अशोक बैठा था। हाँ, तो क्या बात है अर्जुन, क्या मांगा बता ना। मोती से क्या मांगा तूने? अब मैंने मोती से इच्छा तो मांग ली है और मैंने मोती से राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा मांगी है। ये सुनकर अशोक के मन में जलन आ गई, लेकिन उसने अर्जुन के सामने जाहिर नहीं किया। अगले ही पल घोड़े की आवाज उन दोनों के कानों से टकराई और एक लड़की की चीख सुनाई दी। अर्जुन और अशोक दौड़ते हुए उसी दिशा में चले गए। एक राजकुमारी घोड़े से गिरी हुई कराह रही थी। आह आह! अरे 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 अरे, क्या हो गया आपको? मेरा नाम राजकुमारी चंद्रलेखा है। अचानक मेरा घोड़ा बेकाबू हो गया और मैं गिर गई। मेरे पाँव में मोच आ गई है। मैं मोच सही करने में माहिर हूँ। लाई, अपना पैर दिखाइए। इतना कहकर अर्जुन ने उसके पाँव की मोच को ठीक कर दिया। राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। ये लो मेरा हार, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम। मैं मदद करने के लिए इनाम नहीं लेता। मुझे किसी ऐसे ही पुरुष की तलाश थी जिसके मन में धन का लालच ना हो। इतना कहकर राजकुमारी चंद्रलेखा वहां से चली गई। कुछ देर बाद अशोक अपने घर आ गया। तभी वहां राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पिता को लेकर पहुंची। राजकुमारी चंद्रलेखा के पिता राजा विक्रम अर्जुन की ओर देखकर बोले, तो अर्जुन, तुमने हमारी बेटी की मदद की। हमारी बेटी तुमसे प्रेम करने लगी है। बताओ, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? राजकुमारी से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा महाराज। ठीक है, तो हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करने के बाद तपस्या करने के लिए जंगल चले जाएंगे। उसके बाद तुम्हें राज्य की बागडोर संभालनी होगी और मुझे विश्वास है कि तुम मेरा राज्य मुझसे भी अच्छी तरह कुशलता पूर्वक चलाओगे। चलो, अब तुम्हारा घर ये नहीं बल्कि हमारा महल है। राजा विक्रम अर्जुन और उसकी बहन राधा को अपने महल ले आए। अगले दिन राजकुमारी चंद्रलेखा और अर्जुन का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजा विक्रम अर्जुन को अगला राजा घोषित कर देते हैं और तपस्या के लिए वन चले जाते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगा। अर्जुन की बहन राधा भी अब राजकुमारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन राधा के सामने व्यंजनों का भंडार था और राधा उन सभी व्यंजनों को देख रही थी। तभी अर्जुन वहां पहुंचा। आहा! क्यों राधा? आहा, अब बोलो,
मैंने कहा था ना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हारे सामने स्वादिष्ट भोजन का, व्यंजनों का, पकवानों का भंडार होगा और तुम्हें चुनाव करना होगा कि तुम कौन